हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से जुड़े तथ्य को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट है, 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का नाम क्या है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे और 1 बार राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो वीवी गिरी के टाइम में। ठीक है। नेक्स्ट है, उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो एक चुनाव में हार गए और बाद में फिर निर्विरोध चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो चुनाव में हार गए थे एक बार और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? तो दिल्ली और पुदुचेरी को। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? तो जितनी बार निर्वाचित हो सके वह राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली। कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य के चुने हुए विधायक और लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद की वोटिंग से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना निर्धारित किया गया है? तो 2 लाख रुपये आयकर से मुक्त होता है। ये समय समय के हिसाब से घट बढ़ सकता है। अभी तो फिलहाल 5 लाख होगा वर्तमान में। सेवानिवृत्ति के बाद भारत के राष्ट्रपति को कितना सालाना पेंशन मिलता है? तो 9 लाख रुपया। नेक्स्ट है कि क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति होते हैं? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई कानून नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है, संसद के सत्र आहूत करने और सत्रावसान
सत्र अवसान करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो राष्ट्रपति को दी गई है। वो लोकसभा का प्रथम सत्र संबोधित करता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण दे सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी राज्य या पूरे देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्तियां दी है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये 3 अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 352, 356, 360। ठीक है, 52 × 4 = 56 56 × 4 = 60। 4 के डिफरेंस में है, याद रहेगा। 52, 56, 60। 352, 356, 360। नेक्स्ट है, संसद के स्थगन के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 से मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करने की शक्ति राष्ट्रपति को मिलती है। नेक्स्ट है, किस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है? तो धन विधेयक। धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है? तो यह अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो यानी कि निषेधाधिकार शक्तियाँ प्राप्त है? वीटो पावर कितनी है राष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं। एक है आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख सकता है, यानी वो अनुमति नहीं दे सकता है। दूसरा है कि निलंबनकारी वीटो होता है, सस्पेंशन वीटो। इसके तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए वो भेज सकता है। और तीसरे प्रकार की जो वीटो पावर है वह है जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को निश्चित काल के लिए सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण के लिए विवादास्पद भारतीय डाक विधेयक 1986। 1986 के संबंध में तात्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, भारत में किस राष्ट्रपति ने सबसे पहले जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था? तो ज्ञानी जेल सिंह, विवादास्पद भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह वीटो पावर यूज कर चुके थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य क्या है? तो नियुक्ति संबंधी अधिकार है। बड़े बड़े जो पद हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को भी नियुक्ति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य को नियुक्ति करते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति करते हैं और अन्य सदस्यों की भी। संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों को नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों को, भाषा आयोग के सदस्यों को, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों को, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को और भारत के राजदूतों को, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों को। तो इतने सारे नियुक्तियां का जो है अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ये सब बड़े बड़े पद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ। तो कुछ विधायी शक्तियाँ भी है राष्ट्रपति के पास। धन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति से पहले सहमति जरूरी है। संसद सत्र शुरू करने, समापन करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार है राष्ट्रपति को। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक पर सहमति लेना जरूरी होता है राष्ट्रपति से। संसद
सदस्यों के मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व कराने के लिए उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। इसी प्रकार राज्यसभा में राष्ट्रपति कला, साहित्य, खेल, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कामों के अनुभवी दक्ष लोगों को नामांकित कर सकता है। करीब 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति नामजद कर सकता है। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सैन्य शक्ति, सैन्य बलों का सुप्रीम पावर राष्ट्रपति में सम्मिलित है, लेकिन इसका इस्तेमाल विधि द्वारा नियमित होता है। राजनीतिक शक्ति भी है। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। क्षमादान की शक्ति, संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए किसी व्यक्ति के दंड को माफ़ करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। इसमें मृत्यु दंड भी शामिल है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो आपातकाल लागू करें। अनुच्छेद 356 में यदि कोई राज्य संवैधानिक रूप से अक्षम हो गया है तो राष्ट्रपति वहां आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 360 आर्थिक संकट की स्थिति में